घर में कितनी संपत्ति है उसकी जांच ली, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितने चांदी है, किसके पास कितना रुपया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल जो गड़बड़ियां हुई है। अरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम द्वारा की गई छापेमारी पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई ईसीआईआर नंबर नहीं था और जब हमने इसके बारे में पूछा तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे छू सके और ये सब बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। उनका काम हमेशा से परेशान करना रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी में ईडी की टीम को 35 लाख रुपए मिले हैं। अब ये पूरा बवाल क्या है ये भी समझिए और ईडी की टीम क्यों पहुंची। ईडी की टीम ये जो पुणे में 10 मार्च को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे के कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार से खबर यह है कि ईडी छापेमारी में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए और इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पर एक्शन को सत्तारूढ़ दल की साजिश करार दिया। बीजेपी की सरकार है अभी छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो भूपेश बघेल को छू सके। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरते और मुझे ना हारने का डर है न मरने का। ईडी के पास कोई ईसीआईआर नंबर नहीं है। जब हमने इसके बारे में पूछा तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। 7 साल पहले मेरे खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया था और उस मामले में कुछ नहीं मिला क्योंकि एससी ने मुझे बरी कर दिया और इस मामले में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब उनका जो बयान है भूपेश बघेल ने अपने बयान में आगे ये कहते हैं कि ये सब बीजेपी द्वारा राजनीतिक साजिश है और उनका काम हमेशा परेशान करना है और ऐसे ही इस बार भी परेशान कर रही है। हम ईडी से हैं और मैंने जब मेरे घर ईडी आई तो हमने कहा कि इंतजार कीजिए और हम सर्च वारंट दिखाइए तो उन्होंने नहीं दिखाया। पूर्व सीएम ने कहा कि मीडिया में चल रही खबरों पर हम पूरी तरह से खंडन करते हैं और हम कहते हैं कि कैश गिनने वाली मशीनें आ गई और मेरी बहू की शादी से पहले बैंक में काम करना पड़ता था और मैं इतना कैश हाथ में से गिन लेती थी, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे घर से जो 35 लाख रुपए मिले हैं वहीं पर ईडी के छापेमारी के दौरान उनके बंगले के बाहर भी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सीएम से मुलाकात की और उसके बाद देखें तो वहां पर काफी शोर शराबा भी हुआ। सब एकजुट हो गए कार्यकर्ता और उसके बाद हंगामा भी हुआ। अब कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा ईडी के टीम पर हिंसा भी पथराव भी किए गए और इस पथराव में कहा गया कि ईडी की टीम एक्शन ले सकती है और केस भी दर्ज कर सकती है। अब सवाल ये उठा कि नकदी के अलावे और क्या क्या मिला। कहा गया कि सोना चांदी और 3500 रुपए मिले। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कसा और उन्होंने हमला किया। डायरेक्ट रूप से कहा कि वह केवल कागज पढ़ते हैं और वो सवालों से भागते हैं, पर हम आम आदमी, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में ईडी की टीम पर हमला भी हुई और ये हमला तब हुआ जब अधिकारी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से निकल रहे थे और रेड के दौरान उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और जब टीम रेड के बाद बाहर निकलने लगी तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पूरा मामला क्या है ये समझिए। ये मामला है 8 साल से भूपेश बघेल का ये पीछा कर रहा है ये मामला। पिछले हफ्ते भूपेश बघेल को कथित सेक्स सिटी केस में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी और रायपुर की सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्स सिटी केस खारिज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है तो फिर केस चलाने का कोई आधार नहीं है। क्लीन चिट मिलने के कुछ ही दिन बाद 10 मार्च को खबर यह आती है कि बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर ईडी कथित तौर से शराब घोटाले के केस में रेड मार रही है और बघेल को शक है कि ये रचे हुए षड्यंत्र का हिस्सा है। बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और कहा कि 7 साल से चले आ रहे झूठे केस को
जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर एंट्री ली और ये सब षड्यंत्र के तहत कराया जा रहा है। कोई पंजाब में कांग्रेस के रकम रोकने का प्रयास कर रहा है तो कोई गलतफहमी कर रहा है। तो ये पूरा जो कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले हैं उसको लेकर भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची थी और इससे पहले जो मामला था उस पर तो कोर्ट से क्लीन चिट मिल ही चुका था। इसी बीच में ईडी की चर्चा हुई और भूपेश बघेल पर यह अपडेट आया। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फ्री न्यूज।